अंशु की ननद ने अंशु के लिए जो भी जहर उगला सोशल मीडिया में, क्या वो राइट था, क्या वो सही था? सोशल मीडिया में इस तरीके से जहर उगलना, पति उनके जो है इतना बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट करना, जो भी किया, लेकिन अंशु ने फिर भी उन्हें सपोर्ट किया और बोला कि मुझे ऐसी बातें मत बोलो, ना ही मेरी फैमिली को, ना ही मेरे ननद को। लेकिन इन्होंने क्या क्या किया, आज के ब्लॉग में भी इन्होंने क्या मतलब किया, तो चलो बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कल के जो ब्लॉग बनाया था अंशु के ऊपर, उसमें मुझे उनकी जो मौसिया सास है ना, मुझे किसी ने बताया, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने बोला कि भाई ये आईडी जो है दीदी, ये है अंशु की मौसिया सास की, जो मेरे दोनों चैनल में जा कर के कमेंट करें, जबकि मैंने उन्हें कुछ ऐसा बोला भी नहीं था। मैंने दोनों को बोला था, उनकी मतलब ससुराल वालों को अंशु के, और अंशु को भी, इस तरीके की अंशु थोड़ा गलत है और ससुराल वाले भी गलत। मैंने किसी के लिए एक पर्टिकुलर इनकी फैमिली के लिए ये नहीं बोला था, ना ही ससुराल वालों को। उन्होंने आकर के मुझे बहुत सारे कमेंट किए, दूसरे वाले चैनल में भी 3 कमेंट किए, इस वाले चैनल में मुझे 3 कमेंट किए कि क्यों तुम क्यों बोल रही हो, क्यों। तो भाई आप सोशल मीडिया में दिखा सकते हो, चीज़ें बता सकते हो, तो हमारा भी राइट बनता है। हमें यूट्यूब ने ये हक दिया है कि हम आपके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आपको किसने दिया कि भाई आप अपने घर की सोशल मीडिया में बातें शेयर करो और लेकर आओ? अंशु को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो, जैसे नंदन जी का आप देख लो, जहर उगला, इतना जहर उगला अंशु के लिए कि अब उस दिन इतना बवाल हुआ घर में। अंशु ने और उनके हस्बैंड ने घर छोड़ दिया। जिस तरीके से देखा कि अंशु के हस्बैंड उदास थे, मायूस थे, वीडियोस में आप लोगों को दिख रहा था, इतने भर भर के लोगों ने कमेंट किए, भाई सबको दिख रहा था कि एक लड़का कितना फिस रहा है, भाई सफ़र कर रहा है। अंशु की जो ननद है काजल जी, उन्होंने इतने जहर, मतलब इस तरीके से तुम्हें फेमस होना था, तुम्हारी एक छोटी बहन की जैसी थी। मैंने तो अप्सरा मॉम का वीडियो भी नहीं देखा था और मुझे पता चल गया था कि भाई कोई भी इंसान घर का हो, अगर वो तुम्हारे घर का सदस्य बन चुका है तो वो तुम्हारा इंसान है। उसके लिए आप सोशल मीडिया में इस तरीके से जहर उगलोगी। किस लिए उगला? क्योंकि उन्हें फेमस होना था, इन्हें यूट्यूब पे आना था। तो तुम्हारा रिश्ता ऐसे मतलब है कि शुरुआत से तुम अंटी कर रही थी अंशु के ऊपर, तुम शुरुआत से ही अंशु को पसंद नहीं कर रही थी। अब क्यों शादी हुई थी? या तुम्हारे जो भाई हैं वो लव मैरिज मतलब करा उन्होंने, वो अंशु को पसंद करते थे? क्या था रीजन जो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ा अंशु को? लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तो शुरुआत से ही अंशु से नहीं बन रही थी, तुम अंशु को पसंद ही नहीं करती थी। जिस वजह से तुम आज के ब्लॉग में, जैसे अंशु की ननद ने बोला कि भाई मुझे 2 महीने 2.5 महीने तो बहुत सफ़र कर रही थी। क्या सफ़र कर रही थी? आपको क्या किसने बोला भाई? आपको तो कोई जानता भी नहीं था, आपको कोई बोलता भी नहीं था। डायरेक्ट तो अंशु ने भी कोई ऐसा सवाल नहीं किया है आपके ऊपर कि आपको ऐसा कुछ बोला हो जिससे कि आपको ट्रोल किया गया हो, आपको लोग गालियाँ दे रहे हो, आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। जब आप अपने घर की चीज़ दिखाओगे, चीज़ लेकर सोशल मीडिया में आओगे, तभी इंसान बोलेगा। ऐसे कैसे बोलेगा? अंशु ने एक भी दिन नहीं बोला है किसी के बारे में नाम लेकर के, ना सासू माँ को, ना ही देवर को, ना ही आपको। फिर आप आकर के इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाया उसके ऊपर और इतना उसे टारगेट किया, इतना मतलब आपके अंदर जो भी 2-2.5 महीने से जहर भरा था ना, आप जो पसंद नहीं करती थी, जो भी चीज़ें थी, वो आपने कहीं पर्टिकुलर आपने अंशु के बारे में उगल दिया सोशल मीडिया में। तो ये क्या सही था? आपके हस्बैंड ने लंबा चौड़ा किसी को कमेंट किया इतना, तो उनका बिल्कुल तो राइट नहीं बनता। एक वो चला आपको मान लिया जाएगा कि आप ननद हो, चलो बोल दिया, लेकिन उन जो आपके हस्बैंड ने बोला, उनको तो बिल्कुल भी कहीं से राइट नहीं बनता है कि वो अंशु पे हाथ उठाएं या फिर कोई आवाज़ उठाएं। तो आप जो बोलती हो, तो आपकी पहले एक तो बातें, आप या तो सोशल मीडिया में आई हो, पहले थोड़ा सीख लो कि क्या बोलना है आपको, ब्लॉगिंग करना। आप जो बोलते हो ना, मैं सर के ऊपर चला जाता है, कभी कुछ बोलती हूँ, कभी कुछ बोलती हूँ। उस दिन ये पूरा टारगेट आपने अप्सरा मॉम को किया। अप्सरा मॉम के लिए, रज्जू मैडम के लिए ये वीडियो है, रज्जू मैडम के लिए ये वीडियो है, मेरा मैसेज है उनके लिए। आज तुमने बोला कि नहीं नहीं, ये हमारा उनके ऊपर नहीं था, हमें कमेंट के ऊपर हमने बनाया था और ये किया था, हमें तो लोग भर भर के गालियाँ दे। गालियाँ वाला आपने काम किया है, आपने गालियाँ वाला काम किया है। आपने अपने घर में इतना मतलब उसको गिरा दिया नीचे, एक अंशु को, कि वो अगर उसे लोग प्यार नहीं करते होते ना, तो पता नहीं कितना हेट से देते। आप ये सोचो कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना कुछ फेस किया, इतना कुछ झेला, और इतना जब वो कहते ना बर्दाश्त नहीं होता जब उससे, तब वो जा कर के चीज़ें बोल देती। और अंशु ने आज दिन तक जो भी चीज़ें बोली, सच में मजाक के तौर पर सबसे बोली, मजाक के तौर पर उसने अपने देवर के बारे में बोला, उसे मजाक के तौर पर लिया। हाँ, उसके एक कहते नहीं, ये हर इंसान कहता है, अंशु खुद बोलती है कि मैं बड़बोली हूँ या मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि मैं मजाक
मजाक मजाक में कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने उसे छूट दी इस चीज़ के लिए करने के लिए। अगर आप उसे इस चीज़ के लिए रोक देते कि भाई ना मेरे साथ मजाक मस्ती करो और ना ही हमें बर्दाश्त है, तो शायद उसे मना हो जाता, तो वो नहीं करती जैसे उसने खुद बोला। लेकिन आपकी मम्मी ने, आपके भाइयों ने सब कुछ ऐसा किया, फिर आप तो हमें कहीं पर भी अंशु के ब्लॉग में दिखी ही नहीं। अंशु ने आपको कभी टारगेट किया ही नहीं, अंशु ने आपको आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला। फिर अंशु के बारे में जो है आपने इतना जहर क्यों बोला? जहर का मतलब ये था किसी तरीके हमें कंट्रोवर्सी करनी है, किसी तरीके हमें निगेटिव दिखाना है और हमें जा कर के फेमस होना है। तो कहीं ना कहीं तो आप अंशु की वजह से ही फेमस हुई हो, क्योंकि आपको जो जानते हैं ना लोग कि अंशु की ननंद हो ऐसे, और इतनी जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए। अभी तो आप कह रहे थे मेरे हस्बैंड 20 लोगों को 10 लोगों को बैठा के खिला सकते हैं, मेरे हस्बैंड को पैसे की ज़रूरत नहीं। आप अपने कमेंट पढ़ो, आपको कितना हेट्स फैला रहे, क्योंकि आपने एंट्री करी यूट्यूब पे आकर के तो इसी ऐसी उसमें करी, कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने इम्प्रेशन ही ऐसा डाला यूट्यूब पे आकर के, जब एंट्री करी ना तो ऐसे तरीके से करी ना एंट्री कि आपको एक विलन के तौर पर ही लोग देखेंगे। और ये हमेशा शायद आप पे कमेंट आएगा कि आपने अंशु के ऊपर जहर उगला, अंशु को इतना बदनाम किया, तब जाके अंशु इतनी सिचुएशन से गुजरने के बाद अगर अंशु आप लोगों की टारगेट करती होती, आप लोगों को बदनाम करती होती, तो वो इतनी जल्दी में 2 महीने में चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करती। वो हर काम घर का नहीं करने की कोशिश करती, वो हर एक काम घर का करती है और करने की ट्राई करती है, करती भी है। और अगर उसे यही होता कि भैया इन लोगों को हमें बुरा दिखाना है, इन लोग को हमें ऐसा करना है, तो ऐसा सीखती ही नहीं। लेकिन उसने भी देखो कल बोला था कि भाई हमारी फैमिली, हमारी चाहे सासू माँ हो, चाहे हमारे देवर हो, चाहे हमारी ननद, किसी के लिए आप हेट्स मत फैलाओ। तो यही सोचो कि उसका इतना बड़प्पन है कि भाई वो उसके मुंह में है बच्ची है, जिस तरीके से उसने इतनी चीज़ें फेस करी। अगर उसे नहीं होता है फ्रस्ट्रेशन में निकाल देती वो चीज़ें, तो उसको गलत मतलब लेकर के आप लोग उस पर टारगेट खुद ही करते हो पूरी फैमिली। मुझे तो लगता है जैसा नहीं है कि वो आप लोगों को बुरा दिखाती, आज वो इतनी परेशान कि आप लोग अगर इतना परेशान करोगे, इतना नहीं पसंद करोगे, ऐसे घर में अगर तमाशा करते रहोगे, ऐसे अगर उसे हर समय टाइट करते रहोगे और उसे मतलब इस तरीके से जलील करते रहोगे, तो भाई जैसे उसने बोला था थंबनेल डाला कि हमारे हस्बैंड से भी तुम लोग वो कर दोगे, तो ये सिर्फ ऑडियंस के ऊपर उसने नहीं थंबनेल डाला। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि भाई अगर हमारे हस्बैंड ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करी और आप लोगों को हम पसंद नहीं थे, तो अगर ऐसे करते रहोगे किसी दिन लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। हस्बैंड को कहीं ना कहीं लगने लगा कि भैया इसी को छोड़ दें ताकि ये फैमिली, क्योंकि फैमिली को इंसान नहीं छोड़ सकता। फैमिली को छोड़ेगा तो बहुत कुछ उसमें हो जाएगा कि भाई इसने अपनी बीवी की वजह से छोड़ दिया, ये कर दिया, फैमिली वाले भी बोलेंगे और भी लोग बोलेंगे। तो इंसान यही सोचता है लड़का कि भाई ठीक है हम इसी को छोड़ देते हैं या इससे नहीं बात करते हैं। तो कल जिस तरीके से हमने अंशु के हस्बैंड को देखा था ना कि इतना मायूस थे, इतना ऐसा लग रहा था बहुत टेंशन में, तो एक टेंशन उनके लिए बढ़ गई। तो ये चीज़ें आप अगर फेमस होना था, आपको यूट्यूब पे आना था, तो कम से कम उससे रिश्ते अच्छे बना लेती। नहीं भी उसे पसंद करती थी तो एक दिखावा में पसंद कर लेती, एक अपने भले के लिए कि मेरा स्वार्थ है इसमें, तो चलो उसे रिश्ता बना लेते हैं और उसकी बदौलत आपका यूट्यूब चैनल चल जाता, बहुत आराम से चलता। और अब तो आप उसका एहसान भी नहीं लेना चाहती थी और उसे टारगेट भी किया, उसे इतना जहर उगला, उसे सोशल मीडिया में उसे ला करके बदनाम किया। आपका बिल्कुल भी राइट नहीं बनता था। और उसके बाद चैनल भी आपने खड़ा कर लिया और चैनल में ब्लॉग भी आप डालने लगी। तो आपका जो मेन मकसद था वो तो ऑडियंस को दिख गया है ना। हमने भी ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोला था, बस यही बोला था कि आपको अगर ऐसा लग रहा था कि ये हमारी फैमिली को, हमारी मम्मी को, हमारे घर में के लिए सही नहीं है लड़की और हमें इतना परेशान कर रही है, तो आप जा कर के उसे मैके में समझा सकती है। आपसे तो बहुत छोटी है, आपसे वो बहुत छोटी है। आपने तो इतने दिन से अपना ये पूरी फैमिली मैनेज किया है, इतनी उम्र हो गई उसने, वो देखो कि इतनी छोटी उम्र में उसने कितना कुछ फेस किया, उसके बाद भी वो ससुराल में इस तरीके से ट्राई कर रही है और हर काम वो करती। इस टाइम तो उसे देखा जाता है पूरी तरीके से, ऑडियंस देखती है कि कैसे वो काम करती, पूरे घर का काम करना का कोशिश करती और करती है। फिर भी आपने उसे इतना टारगेट किया और इतना मतलब उसे बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन उसे बदनाम करना नामुमकिन रहा आपको, क्योंकि उसे ऑडियंस बहुत प्यार करती है और इसी तरीके उसे प्यार करती ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत मतलब भोली टाइप की है। जो उसके मन में होता है वो बक देती है या बोल देती है।
लेकिन वो बहुत भोली है, बहुत चीज़ें जो आपको लग रहा है रिएक्शन चैनल वाले आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं ये वगैरह, तो रिएक्शन चैनल वालों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं। आप ऐसी चीज़ें दिखाए हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में ले करके आए हो चीज़ें, जिसका मतलब है कि रिएक्शन चैनल वाले आपके बारे में बोलेंगे, और हो सकेगा तो आगे भी बोलते रहेंगे, कंटिन्यू बोलते रहेंगे, हो सकेगा तो जितनी गलतियाँ करोगे उतने बारे में बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी, अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो अच्छा भी बोलेंगे। लेकिन आपने जो चीज़ें बोली है ना सोशल मीडिया में ला करके, क्योंकि आपके घर की वो कहीं ना कहीं एक सदस्य थी, आपकी भाभी थी, आपके उसके बारे में आपको बिल्कुल भी ऐसे शब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे आपने एक जहर उगला, जैसे आप में इतना रो रही थी, आप तो यहाँ तक कि सुसाइड करने की धमकियाँ दे रही थी, फिर आपने एक तुरंत वीडियो डाल दिया। आपको लगा कि नहीं भैया मेरा फेमस हो रहा है, मेरा यूट्यूब ग्रो कर रहा है और मेरे व्यूज़ इतने आ गए, और आपने अप्सरा मॉम का जिस तरीके से नाम यूज किया उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो ये चीज़ें आपने करी यूट्यूब पे ताकि ऐसा हो, आप आगे बढ़ो, और इसका आपको जवाब दिया रिएक्शन चैनल वालों ने। रिएक्शन चैनल वाले किसी से कोई वो नहीं रखते हैं गैर बैर या दुश्मनी या किसी से कुछ। आपने सोशल मीडिया अपने घर की चार दीवारों की बातें जो है ना सोशल मीडिया में ला दिया। आपने अंशु के बारे में इतना कुछ बोला जो कि बहुत बुरा था, बहुत बुरा था सच में। वीडियो भी डिलीट करना पड़ा आपको, इतनी गालियाँ आप खाई, और आगे भी आप गालियाँ खाती रहोगी अगर ऐसे ही करती रहोगी। अगर यही चीज़ें हमने अगर अच्छे से करती ना तो आपको बहुत लोग पसंद करते, और आप कहीं इससे भी ज़्यादा आगे जाती। लेकिन नहीं, आपको अंशु पसंद, हमें मेरे ख्याल से आपको अंशु शुरू से ही लग रहा नहीं पसंद थी, ताकि इसी वजह से आप ऐसे कर रही हो, क्योंकि आपके बारे में अंशु ने कभी कुछ नहीं बोला। ये तो मैं बार बार देखती हूँ, तब भी आप अंशु को, मैं 4 महीने से, मैं 2.5 महीने से, 2 महीने से बर्दाश्त कर रही थी, मैं ये कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या बोला किसी ने आपको? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला किसी ने आपको। फिर भी आप ये एक फालतू का मुद्दा लेकर के यूट्यूब पे आई और इतना कुछ बोला। ये तो ये कहो कि अगर उसकी फैमिली खुद की होती ना तो पता नहीं आपके बारे में क्या करती। ये तो कहो ये अप्सरा मॉम वगैरह जो, और उसकी फैमिली की सिर्फ और सिर्फ दोनों को समझाती ना कि कुछ कहती। कल अप्सरा मॉम ने भी यही बोला था कि मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, और आपको ही समझाया और अपनी बेटी को ही समझाऊंगी, आपके बारे में नहीं बोल। और वो यही कहती हैं कि अच्छी फैमिली, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को हमारी वजह से दुख हो। अगर वो खुद की फैमिली होती ना, अंशु की खुद की माँ होती, तो पता नहीं क्या करती। शायद अप्सरा मॉम तो फिर भी रुक गई ये चीज़ के। जिस तरीके से आपने अंशु की बदनामी करी, अंशु के बारे में जहर उगला, तो आप गलत हो, तो 100% गलत हो। आप चाहे जो करो। और आप ये जो है, आपने ही जो एक बड़ा सा लंबा चौड़ा मेरे पे कमेंट किया था ना, ये आपकी कहीं ना कहीं आईडी थी, हम समझ गए थे। और इनकी जो अंशु की मौसिया सास है वो भी हमारे में कमेंट करती हैं बार बार। आपको अगर सुनना नहीं पसंद है तो आप सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें क्यों लाते हो, क्यों चीज़ें इतनी दिखाते हो? तो ये चीज़ें आप बंद करोगे तभी जा कर के ये समझ में आएगा। और उसे कहीं ना कहीं प्यार की ज़रूरत है, और उसे प्यार और सम्मान दोगे तो आप बदले में पाओगे। क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं दूर से आई है, उस बाहर से आई है, और उस इस तरीके से उसकी कंडीशन है, इस तरीके से उसकी सिचुएशन है। सिचुएशन नहीं समझोगे तो फिर आपको वो कैसे समझेगी? तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो अपने, अगर मैं गलत हूँ तो राय कमेंट जरूर करिएगा, अपनी कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, तो हमें भी लगेगा कि मैं कहाँ गलत थी। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब